Station, one product concept will be पार्सल्स का मूवमेंट कैसे तेज किया जा सके, एक स्टेशन एक उत्पाद, एक पार्सल, एक स्टेशन एक पार्सल की योजना को भी मजबूत किया जाएगा और इसे अधिक विस्तार दिया जाएगा। आत्मनिर्भर भारत योजना के तहत 2000 किलोमीटर के नेटवर्क को कवच के तहत लाया जाएगा। साल 2022-23 के दौरान 4000 नई वंदे भारत ट्रेनें शुरू की जाएंगी। 100 PM गति शक्ति अगले 3 सालों के दौरान इन वंदे भारत ट्रेन्स को शुरू किया जाएगा। इसके अलावा अगले 3 सालों के दौरान मल्टी मोडल ट्रांसपोर्ट को भी मजबूत करने पर प्रयास होगा। हम नए तरीके निकालेंगे जिससे कि मेट्रो सिस्टम्स को अधिक बेहतर तरीके से और तेजी से फाइनेंस किया जा सके, ताकि शहरों में जो मास ट्रांसपोर्ट है वो सुधर सके, उसमें सुधार हो सके, मेट्रो सिस्टम्स को डिजाइन बेहतर तरीके से किया जा सके, उसका जो सिविल ढांचा है वो बेहतर हो सके और साथ ही भारतीय जरूरतों के अनुसार उसका मानकीकरण हो सके। पर्वतमाला, पारंपरिक सड़कों की बजाय हम पहाड़ी इलाकों में राष्ट्रीय रोपवे कार्यक्रम वो शुरू करेंगे पीपीपी मोड में, ताकि लोगों की सुविधा भी बढ़ सके और उनकी कनेक्टिविटी भी और बेहतर हो सके। क्योंकि शहरों की तरह का मास ट्रांजिट सिस्टम पहाड़ी इलाकों में संभव नहीं है, बेहतर नहीं। इसके तहत साल 2022-23 के दौरान 60 किलोमीटर के जो 8 परियोजनाएं हैं उन्हें लागू किया जाएगा। तकनीकी सपोर्ट के सहारे क्षमता विस्तार किया जाएगा केंद्रीय, जिसमें राज्यों को भी हम शामिल करेंगे और इंफ्रास्ट्रक्चर एजेंसीज को शामिल करेंगे, ताकि पीएम गति शक्ति इंप्लीमेंटेशन कार्यक्रम बेहतर तरीके से लागू किया जा सके। समावेशी विकास हमारी दूसरी प्राथमिकता है। कृषि में साल 21-22 के दौरान गेहूं और पैडी की खरीद रबी के दौरान 1208 लाख मीट्रिक टन रही है गेहूं के लिए, और 2.37 लाख करोड़ रुपए वो सीधे किसानों के एमएसपी वैल्यू जो है वो किसानों के खातों में ट्रांसफर की गई है। केमिकल फ्री नेचुरल खेती जो है, जो प्राकृतिक खेती है, उससे प्रमोट किया जाएगा और गंगा नदी के किनारे इसका पहला जो स्तर है, स्टेज है, वो लागू किया जाएगा। Support will be provided for post-harvest value addition, enhancing domestic 2023 जो है उसे इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट के तौर पर रिकॉग्नाइज किया गया है, उसे घोषित किया गया है, खासतौर पर मोटे अनाज के लिहाज से। तेल के आयात को कम करने के लिए और खासतौर पर जो तिलहन है उसके आयात पर हमारी निर्भरता को कम करने के लिए प्रयास किया जाएगा। किसानों को डिजिटल और हाईटेक सर्विसेज सेवाएं किस तरीके से पहुंचाई जा सके, इस पर भी जोर होगा। निजी क्षेत्र के एग्रीटेक प्लेयर्स जो हैं, एग्रीटेक क्षेत्र में काम करने वाले लोगों को बढ़ावा दिया जाएगा और इसके लिए एक पीपीपी मोड की योजना को लागू किया जाएगा। किसान ड्रोन को प्रमोट किया जाएगा ताकि किसान अपने खेतों में डिजिटाइजेशन कर सकें, उसका आकलन कर सकें और साथ ही कीटनाशकों के छिड़काव में भी इनका इस्तेमाल किया जा सके। राज्यों को इस बात के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा कि आधुनिक
समय की ज़रूरतों के अनुसार किस तरीके से ऑर्गेनिक खेती को बढ़ाया जा सके, उसे किस तरीके से मजबूत किया जा सके। This is to finance startups for agriculture. नाबार्ड के जरिए फाइनेंस करने के लिए खेती के क्षेत्र में जो स्टार्टअप आना चाहते हैं उन्हें किस तरीके से वित्त पोषित किया जा सके, इसके लिए नाबार्ड एक परियोजना लेकर आएगा। ये जो स्टार्टअप जो हैं खास तौर पर मशीनें किस तरीके से किसानों को किराए पे दी जा सकें, किस तरीके से उनको सूचना प्रौद्योगिकी आधारित तकनीक उपलब्ध कराई जा सके। केन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट, नदियों को जोड़ने की परियोजना में केन बेतवा नदी परियोजना के लिए 4,465 करोड़ जो है वो उपलब्ध करवाए जाएंगे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।